क्या आप वो एस्पिरेंट हो जो सुबह 5 बजे उठकर अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हो? अगर हाँ, तो आप एक डिसिप्लिन ड्रिवन कैंडिडेट हो और यही हैबिट आपको एसएससी सीजीएल 2025 में सक्सेस दिला सकती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स देर रात तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो लोग सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं, उनका फोकस ज़्यादा शार्प होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और याद रखने की ताकत भी ज़्यादा होती है। मॉर्निंग टाइम स्टडी के लिए क्यों सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है? उसके लिए कुछ मेन चीज़ें हैं। सबसे पहला रीज़न है कि माइंड आपका फ्रेश होता है, ठीक है? नॉइस और डिस्टरबेंस नहीं होती है, कॉन्सेप्ट्स जल्दी आपको समझ आते हैं और लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रॉन्ग रहती है और यही सब बातें आपको दूसरों से अलग रखती हैं। तो चलिए जानते हैं एक सीरियस एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट के लिए सुबह से रात तक का एक स्टडी रूटीन कैसा होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जो मॉर्निंग रूटीन है आपकी स्टडी के लिए, वो 5 AM तक आपको उठ जाना चाहिए। 5 AM टू 5:30 AM आपका जो है वो वेकअप टाइम रहेगा। इसके बीच में ही आपको फ्रेश होकर आप जो है वो 5 मिनट एटलीस्ट मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करें, ठीक है? इससे आपको आपकी जो है वो मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब आपको पूरा दिन अगर पढ़ाई करनी है तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 30 मिनट्स एटलीस्ट आप अपने ऊपर दो, ठीक है? और उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करो। अब आपको करना क्या है, 5:30 AM तक आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है, ठीक है? 5:30 AM से लेके 7 AM तक आप सबसे पहले क्वांट पढ़ना शुरू करो, ठीक है? जो टफ सब्जेक्ट होता है उसे सबसे पहले स्टार्ट करना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह आपका माइंड काफ़ी फ्रेश होता है। आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ पर देखो 1.5 घंटा होगा, तो सॉल्व 2-3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स किसी भी चैप्टर के आप ये ले सकते हो। सिलेबस का हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाएंगे, पर अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो भी चैप्टर आपने शुरू किया है उसके आप 2 से 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को 1.5 घंटे में बहुत ही आराम से आप जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। आप साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और यूज़ टाइमर टू सॉल्व सेट, ठीक है? एग्जाम प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, टाइमर का यहाँ पर यूज़ करना होगा। इसके बाद जब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपका सिलेबस हो जाएगा तो सेकंड सब्जेक्ट जो आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए वो है इंग्लिश, ठीक है? 7 to 8 का जो टाइम रहेगा आप इंग्लिश पर दो, ठीक है? ये आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, पर आपको 30 मिनट जो है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, 30 मिनट ग्रामर रूल्स, ठीक है? 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डेली का वोकेबलरी, ठीक है? 10 न्यू वर्ड्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो आप पढ़ सकते हो। बाकी आप सिलेबस को अपने हिसाब से जो है वो मॉडिफाई कर सकते हो अपने टाइम टेबल में। पर हाँ, आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि एप्टीट्यूड के बाद बेटर है इंग्लिश की तरफ जाओ, ठीक है? आपका दिमाग सबसे ज़्यादा फ्रेश मॉर्निंग में होता है और ये दोनों ही सब्जेक्ट एक ऐसे हैं जो मेंस में जाकर इनका एडवांस वर्जन वहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है? अब नेक्स्ट 8 to 8:30 आप क्या कर सकते हो, आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, ठीक है? और साथ ही साथ आप उसके बाद 8:30 से अपना जो है वो पढ़ाई दोबारा से शुरू कर सकते हो। इसमें क्या है, आप रीजनिंग पढ़ो, ठीक है? फोकस ऑन पजल सॉल्विंग, एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग, ये तो चलो अलग चीज़ें हैं। प्रैक्टिस आपको बेसिकली इतनी सी बात है कि ये टाइम पर आपको रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है? उसके बाद आपको प्रैक्टिस जो है 2 to 3 प्रीवियस ईयर सेट्स आपको सॉल्व करने होंगे। साथ में उसके बाद क्या करना है, 9:30 AM टू 10:30 AM आप फिर जीएस को दो, ठीक है? इसमें आपको करंट अफेयर्स कवर करने हैं और उसके बाद आपको जो है वो स्टैटिक जीके कवर करना है, ठीक है? और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट फ्रॉम जो जनरल अवेयरनेस ऐप या कोई भी पीडीएफ आप जो है वो फॉलो कर सकते हो। इवन आप जो है वो वीकली मैगजीन ले सकते हो करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली, ठीक है? डेली पढ़ना मुश्किल होता है, बेटर है आप क्या करो, एक मैगजीन ले लो जिससे आपको इजी रहेगा अपने हिसाब से, अपनी स्पीड से पढ़ने के लिए। अब देखो आपका जो मेन सिलेबस है वो सुबह सुबह ख़त्म हो चुका है, ठीक है? पर अब हम मिड डे रूटीन की बात करेंगे। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, मिड डे यानी 10:30 to 2 PM तक
आप जो है वो लाइट रिवीजन कर सकते हो अपने नोट्स की, ठीक है। और ये वाला टाइम आप अपने लिए रिफ्रेशमेंट के लिए रख सकते हो। उसके बाद आप अपना लंच जो है कर सकते हो, पावर नैप ले सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको काफ़ी आप फ्रेश हो चुके होंगे, अब इवनिंग आवर्स को भी आपको यूटिलाइज करना होगा, ठीक है। 2 से 3 PM तक अगर हम देखें तो आप क्या कर सकते हो, 1 सेक्शनल टेस्ट, ठीक है, फोकस ऑन वीकेस्ट सब्जेक्ट। और आपको एनालाइज करना है अपनी मिस्टेक्स को, अपनी मिस्टेक्स पे काम करना है इस दौरान, क्योंकि सुबह सुबह आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, शाम के टाइम पे आप जो है वो रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ आप अपना जो है वो एनालाइज भी कर सकते हो अपनी मिस्टेक्स को और उनको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। 3 to 4 PM check incorrect questions, make note of weak areas, use short tricks for quant and reasoning। और आप जो है वो शॉर्ट ट्रिक्स अपनी इम्प्रूव कर सकते हो इस टाइम पर, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, 4 PM to 5 PM आप क्या कर सकते हो, बेटर है कि रिवाइज करो वीकली कंपाइल्ड वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन हम भी इसकी एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें जो जीके का सेक्शन है वो 1 लाइनर फॉर्म में हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने प्रीवियस ईयर पेपर के बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए, बट हमने MCQ फॉर्म में जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम 1 लाइनर फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे हम उसको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर मैं नाइट रूटीन की बात करूं, लाइट स्टडी और प्लानिंग आप इस टाइम पे कर सकते हो, ठीक है। 6 to 7 PM वॉच एजुकेशनल, आप वीडियोस देख सकते हो किसी भी चीज़ की, ठीक है। 7 to 8 PM रिवाइज ग्रामर रूल्स और फॉर्मूलाज, ठीक है। क्रिएट नेक्स्ट डेज टू डू लिस्ट। और नेक्स्ट है कि रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वाज डन वेल, ठीक है। आप जो है वो पूरा अपने दिन को एनालाइज कर सकते हो शाम के टाइम पे। और उसके बाद 8 to 9 PM क्या कर सकते हो, आप डिनर कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए रेस्ट टाइम ये हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि अवॉइड स्क्रीन टाइम पोस्ट 9 PM, ठीक है। और नेक्स्ट है कि ट्राई स्लीपिंग बाय 9:30 to 10 PM, ठीक है, क्योंकि आपको नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो 5 AM उठना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बोनस टिप्स के बारे में, तो आपके लिए बोनस टिप रहेगी कि प्रिपेयर नेक्स्ट डेज टास्क एट नाइट, ठीक है। जो भी टास्क आपको अगले दिन परफॉर्म करना है, आपको जो जो पढ़ना है, बेटर है वो आप पिछले दिन ही रात को डिसाइड कर लो, ठीक है। उस हिसाब से आप अगले दिन पढ़ो। और यूज़ स्टिकी नोट्स, ठीक है, ये बहुत हेल्प करते हैं। अलार्म लेबल्स लाइक UPSC का जो सपना है वो याद रख, ठीक है। आप इस तरीके से जो है वो छोटे छोटे नोट्स बनाकर लगा सकते हो अगर आपका सपना है UPSC। अगर नहीं है उसको छोड़ के और भी अगर कोई और सपना है तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि सेलिब्रेट स्मॉल विंस और फिनिश GA नोट्स। जो भी आपने काम किया, ठीक है, आप उस चीज़ को एटलीस्ट इंजॉय कर सकते हो कि आपका डे जो है वो प्रोडक्टिव रहा और आपने जो है वो एक स्टेप आज कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आई होप ये कंटेंट आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। सुबह जल्दी उठने वाले एस्पिरेंट्स के पास एक अलग ही सुपर पावर होती है, डिसिप्लिन, फोकस और इनर पीस। और यही क्वालिटीज़ आपको SSC CGL 2025 में टॉप पोस्ट दिला सकती हैं। बेसिकली अगर आप भी डेली 5 बजे उठकर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो समझ लो आप ऑलरेडी बहुत लोगों से आगे हो। कमेंट करके ज़रूर बताना आप कितने बजे उठते हो और आपकी मॉर्निंग स्टडी रूटीन कैसी रहती है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो सीरियस हैं SSC CGL 2025 को लेकर। और अपनी डेली रूटीन को आप अगर और बेहतर बनाना चाहते हो तो आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। कीप स्टडिंग, कीप इम्प्रूविंग एंड लेट योर मॉर्निंग्स क्रिएट योर सक्सेस। थैंक यू।